3, 2, 1 गो। पीछे है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप दो लंबे पर्सन हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत नी रूम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पुराने वाले से बेटर है। हावेवर यहाँ पर कोई भी एसी वेंट नहीं है, उसके वजह से क्या है, पीछे के जो पैसेंजर्स जो हैं उन तक ये हवा नहीं पहुंच पाती है। उसका काफी बड़ा रीजन क्या है? नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो अबाउट आवर वेरी ओन टाटा पंच ईवी। तो आप लोगों ने मेरी टाटा पंच ईवी का जो वॉक अराउंड वीडियोस है उस पर इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज। ऑन पब्लिक डिमांड, ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट मैं लेके आ गया हूँ एक और वीडियो पंच ईवी का, बट दिस टाइम इट्स नॉट गोना बी अ वॉक अराउंड, दिस टाइम इट्स गोना बी अ टेस्ट ड्राइव रिव्यू, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी कि ये गाड़ी सिर्फ फीचर रिच ही नहीं है, चलने में भी इसमें कितना पावर है वो भी हम बता देंगे। तो ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सा मॉडल है और इसकी क्या परफॉर्मेंस आएगी, हम जब गाड़ी के अंदर जाएंगे तो आपको बताएंगे। सो वीडियो के एंड तक आप बने रहना। पसंद आई तो उसे डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड इफ you have not yet subscribed to the channel, what are you waiting for? Please subscribe to the channel, join the family and let's get going. हाँ तो भाई अब हम आके बैठ गए हैं हमारी पंच ईवी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी कलकत्ता में टेम्परेचर हो रखा है कुछ 42 डिग्रीज, और 42 डिग्रीज में भी आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं निकल के आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो उस पे एक लाइक तो बनता है, पहले वीडियो देख लो आराम से, पसंद आई तो लाइक भी कर देना, बट करना जरूर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन से शहर से हो और वहां पर कितनी टेम्परेचर हो रखी है। चलो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। हम आके बैठ गए हैं अपने टाटा पंच ईवी में। ये जो मॉडल है ये आपकी सबसे टॉप मॉडल है, जो है एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज, जिसका अप्रोक्सीमेटली 120 bhp का पावर है, कुछ 190 न्यूटन मीटर टॉर्क इसमें निकल के आती है। बट हमारा आज जो काम है वो है इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेना, एक छोटी मोटी आपको रिव्यू बताना कि गाड़ी कैसा, बाहर से जितना अच्छा है, बिकॉज आपने मेरी वॉक अराउंड देखी है वीडियो, उसमें आपको दो अलग अलग तरह के वेरिएंट्स को मैंने कवर कर दिया है। अगर नहीं देखी है तो आई लिंक पे जाओ, आई लिंक पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। चलो सबसे पहले नजर डालते हैं कि डैशबोर्ड पे क्या फील आती है। तो ये है कुछ इसका डैशबोर्ड, और हमारे पास बैठी हुई हैं अनीशा जी। लास्ट वीडियो में भी आप इनसे मिले थे। टीसी मोटर्स इज द प्लेस वे यू नीड टू गो इफ यू वांट टू परचेज दिस कार। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, नीचे मैं अनीशा का नंबर दे दे रहा हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। Alright, so first of all, अक्षय, thank you so much for recording the video for me. हमारे साथ अक्षय एंड ऑफ कोर्स और को, हमारी टीम की तिगड़ी जो है वो यहाँ पे आके बैठी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है आपको डैशबोर्ड। मैं ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करने वाला हूँ गाइस, बिकॉज ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट जो फील जो आती है सीट पर, थाई सपोर्ट इज डिसेंट फॉर अ पंच, सब कुछ अच्छा है। वेंटिलेटेड सीट्स मोस्ट प्रॉब्ली हमें मिलती हैं, तो चलो वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन किया जाए, क्योंकि गर्मी, जैसे मैंने आपको बोला, गर्मी इज किलिंग अस मैन। तो वेंटिलेटेड सीट मैंने ऑन कर दी है और एकदम उसको रख दिया है मैंने एकदम टॉप पे 3 पे। आपकी वेंटिलेटेड सीट ऑन है मैम? नहीं, मैं कर देती हूँ। करके कर दो और बता भी दो दर्शकों को कि क्या सीन क्या है। ऑलराइट, सो जूअल नॉब हमें मिलता है, तो गाड़ी को हम देते हैं डी पर। यहाँ पे आ गया डी, आपके स्क्रीन पे भी दिख जाता है कि यहाँ पे डी आ गया, MID पे आपको दिख जाती है। और यार मेरे को ना हैंड ब्रेक वाली जो हैबिट है, बिकॉज आई लव टू होल्ड द हैंड ब्रेक एंड ड्राइव, बट चलो सामने आंटी जी को जाने देते हैं बिफोर वी स्टार्ट द कार। सो देयर वी गो, हमने ब्रेक रिलीज किया और इसकी हम 0 to 60, 0 to 80 भी करेंगे गाइस, बट वो सही रास्ते पे करेंगे। बट जैसे मैंने आपको बोला, 190 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है गाड़ी में वो फील होता है जब आप इस गाड़ी को हल्का से एक्सेलरेट ही करते हो, 0 से भी जब स्टार्ट करते हो, बहुत स्मूथली गाड़ी पिकअप लेती है, विच इज फैंटास्टिक। एक और चीज आपको बता दूं गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि इस गाड़ी में अभी हम 4 लोग बैठे हुए हैं, राइट। सो द कार इज ऑल्सो प्रॉपरली लैडन है गाड़ी में ऑब्वियसली, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा भी कोई रास्ता मिले जहां पर थोड़ा सा हमें स्लोप मिले, गाड़ी कितने अच्छे से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। पैसेंजर सीट बेल्ट। सो अभी हमें पैसेंजर सीट बेल्ट के लिए वार्निंग मिल रही है MID में, जो सरप्राइजिंग है मेरे लिए। पीछे के सीट, पीछे के तो अभी पीछे नया जो गाड़ी निकला है पंच ईवी या फिर नेक्सॉन ईवी, हाँ। दोनों में अभी पैसेंजर जो सीट बेल्ट होता है उसके लिए भी रिमाइंडर देता है। और ये कितने देर चलेगा? 1.5 मिनट चलेगा। हाँ, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो गाइस, समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा ऐसे ही 5 स्टार यूं ही स्कोर नहीं करता है,
अपनी गाड़ियों पर। हमें ये तो पता ही है कि को ड्राइवर एंड ड्राइवर सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहनो तो बीपिंग साउंड आता है, बट अब इस गाड़ी में मैंने नोटिस किया कि अगर पीछे वाले पैसेंजर ने भी सीट बेल्ट अगर नहीं डाली है तो कुछ देर तक वो साउंड बीप करेगा, आपको रिमाइंड करेगा कि आप प्लीज वो सीट बेल्ट डाल लो। बट इंडिया में चलो अभी तक वो लॉ शायद तो पास हुआ नहीं है कि पहनना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो वो एक है। तो हम एक क्विक टेस्ट करते हैं, इसे हम ड्राइव मोड पर डाला हुआ है और मोड भी जो है स्पोर्ट ड्राइव मोड। ऑलराइट, सो हम एक क्विक 0 to 80 करते हैं, कितने जल्दी होता है। हमने स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी को दे दिया है और 190 मीटर टॉर्क 190 न्यूटन मीटर टॉर्क किस तरह से हमें फील होता है ये पता चल जाएगा। नेक्सॉन का हमें पता ही है कि इट पुशेस अस राइट बैक इनटू द सीट, इसका देखते हैं। सो 3 2 1 गो। अप्रोक्सीमेटली 8 सेकंड में 0 to 80 ये उठी है विद अ लॉट ऑफ व्हील स्पिन। सो अब मेरा क्वेश्चन आता है कि टाटा वाले जो इतना पावर दे रहे हैं गाड़ी में, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर दे नॉट गिविंग ट्रैक्शन कंट्रोल। सो अब मैं पूछता हूँ यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है कि नहीं है इस गाड़ी में। अनीशा हमारे पास बैठी हुई, अनीशा से ही पूछ लेते हैं इस शोरूम से, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है क्या? ट्रैक्शन नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, कि गाड़ी में जब इतना पावर दिया गया है उसको टेम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल अगर देते तो ये जो व्हील स्पिन जो हो रही है वो नहीं होता। अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बट डेफिनेटली इट पंच डेफिनेटली हैज दैट पंच। इट वेदर इट पुशेस यू बैक इनटू द सीट और नॉट, वी गोना ट्राई इट वंस अगेन। सो स्पोर्ट्स मोड हम फिर से देते हैं, पीछे ऑर्को और अक्षय बैठा हुआ है, वो बता पाएगा। सो 3 2 1 गो। Wheel spin again, a lot of wheel spin, a lot of wheel spin, a lot of wheel spin. Again, around 8 seconds it is taking us to reach 0 to 80 in sports mode. Obviously, that's going to suck up a lot of battery power, that is for sure. What I just felt about the suspension. So obviously, Tata's suspension is considered to be on a little bit of softer side. I wouldn't say soft, but बहुत अच्छा balance होता है hard और soft के बीच में। पंच की स्पेसिफिकली बात करें, अगर पंच ईवी की बात करें तो हम थोड़ा बहुत गड्ढों पे गिरा रहे हैं। और मुझे, बिकॉज मैं ड्राइवर सीट पे हूँ, मैं एग्जैक्टली चक्कों के ऊपर नहीं बैठा हुआ, अक्षय और को बैठा हुआ है, वो शायद बता पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक देखते हैं, वीडियो थोड़ी सी हिलो होगी, मतलब आप समझ गए हो कि प्रॉपर बम्प में गिराया था। मुझे कोई फील नहीं हुआ, अनीशा को थोड़ा बहुत फील हुआ है। अक्षय तुम बताओ। It was okay, manageable. And especially you drive a Slavia and Orco drives Seltos, जिसके सस्पेंशन से वो बहुत कोई। और को तुम बताओ। देखो, मेरे को तो बहुत स्टिफ सस्पेंशन की आदत है, तो उस हिसाब से तो बढ़िया लगा ये मेरे को। Suspensions मेरे हिसाब से is absolutely fine. It is the same suspension that's been used across all your Tata cars, which is Nexon and other vehicles. So suspension के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैकफर्सन का शायद इसका सस्पेंशन जो आता है वही है। So that is all good. नेक्स्ट चीज की जब बात करें तो एक लुक एंड फील, यू नो, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक हियर, सो दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज एंड ऑफ द डे दिस आल्सो कॉस्ट्स। कितने की ऑन रोड पड़ती है अनीशा ये? 16.50 तक जाता है। 16.50 तक जाता है। इसका मतलब कि अगर आप ये लॉन्ग रेंज ले रहे हो विद 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जर, आपकी 16 लाख अगर आप दे रहे हो, आपको डेफिनेटली ईवी गाड़ी मिल रही है, बट थोड़ी प्रीमियमनेस में मार खा रही है, बिकॉज थोड़ा सॉफ्ट टच यहाँ पे देना चाहिए। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन ईवी एंड नॉट अ कंबशन व्हीकल। आप भले ही प्रीमियम दे रहे हो, बट आपकी ओवरऑल जो बचत होती है अगर आपकी गाड़ी रनिंग में है, तो आप पूरा ये पैसा बचा लोगे। टाटा का कोई कंपैरिजन नहीं है गाइस। लोग कहते हैं मैं बायस्ड हूँ, मैं बायस्ड नहीं हूँ, जो है वही है। मैं एकदम इट इज व्हाट इट इज। टाटा के अलावा आज के मार्केट में कोई नहीं है जो ईवी गाड़ियों पर अपनी जो पकड़ है वो जमा सके। अक्षय, if you differ or if you differ, you can. No, I think in the mass market, Tata EV wise, Tata is definitely ruling. Not just the mass market, यार, I would still say कि यार even in the premium segment, because very soon they're gonna come up with their curve. Obviously Nexon is there, Nexon is still affordable, which is fantastic. But अब curve आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी Harrier EV इनकी। तो वो भी अब जाके जो niche market जो है, जो प्रीमियम सेगमेंट जो है,
उसको भी ये लोग टच कर लेंगे। सो मार्केट को पूरा पूरी इन्होंने पकड़ रखा और यही पकड़ के रखेंगे until and unless कोई नया प्लेयर आ जाए। अगेन टॉकिंग अबाउट द सीट कंफर्ट, सो मेरे को विजिबिलिटी जो है वो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आई कैन सी 80% ऑफ द बोनट विच इज ग्रेट। स्टीयरिंग कंट्रोल की बात किया जाए गाइस तो मैं थोड़ा सा स्वे करने वाला हूँ, सो प्लीज बेयर विथ मी अक्षय। सो अगर कंट्रोल की बात होए, सो अगेन द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, देयर इज नो सच लैग। अब हम बात करेंगे अगर बॉडी रोल की, तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी भी स्पोर्ट्स मोड में। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं मोड को चेंज करता हूँ। City drive mode तो इसमें activated. तो इसमें सिटी है, स्पोर्ट है इको है। और City इको है। तो हमने देखा, economy drive mode activated. तो हमने इकोनॉमी लगा दिया अभी, ठीक है। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं 0 to 60 कितने में होता है। स्पोर्ट्स पे तो हमने देख ही लिया कि 8 सेकंड में कुछ 0 to 80 किया था। अब इको मोड में भी देख लेते हैं। सो इन 3, 2, 1 गो। Of course, no wheel spin. And 80. तो अप्रोक्सीमेटली आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ कुछ 10 सेकंड लगे होंगे, 10 से कुछ सेकंड 80 पे पहुंचने के लिए। एक और टर्न आने वाला, हम फिर से टर्न लेंगे और देखते हैं कि इसका बॉडी रोल कैसा है। 4 जन बैठे हुए हैं हम गाड़ी में, अब बॉडी रोल कैसा है ये पता कर लेते हैं। सो ये मैंने गाड़ी घुमाई, शार्प टर्न। सो बॉडी रोल इज डिसेंट, नॉट बैड। मैंने बहुत गाड़ी में बैठा है जहाँ पे मैं देखा कि लिटरली हम रोल कर ही जाते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बता दो, अक्षय और को बॉडी रोल? It's well contained. Well contained. So not bad. I wouldn't say it's super, but it's well contained. Again, for a punch, it is really good. So इसका center of gravity is decent, and also now with the battery pack being at the belly of the car, that also helps in the center of gravity. So उस वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है। Okay, great. चलो इसी बात पे अब इसका मोड चेंज करते हैं और Sport drive mode. इको नहीं, अब हम लगा देते हैं सिटी मोड पर। City drive mode और activated. अब सिटी पे भी हम देख लेते हैं कितने सेकंड पे उठती है 80 तक में। और रेंज टेस्ट की वीडियो हम अलग से लाएंगे गाइस। रेंज टेस्ट इतने छोटे में रेंज टेस्ट करके इट वुडंट बी फेयर। ऑलराइट, सो अब सिटी मोड में 0 to 80। सो 3, 2, 1 गो। seconds, no wheel spin. So wheel spin is obviously there in the sports mode and sports mode only. पूरा का पूरा throttle press करने के बाद में भी सिटी एंड इको में कोई भी wheel spin नहीं थी। That's great. Now last but not the least, पकड़ के रखना, हम करने वाले ब्रेक टेस्ट। Awesome. Brakes are very responsive, very responsive. Also चारों के चारों आपकी डिस्क ब्रेक है, so that definitely helps. So safety point of view से I'll give this car both thumbs up. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है गाइस। मेरे नेक्सॉन में भी कोई एज सच कंप्लेन नहीं आती है। जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है मेरे को लगता है 16.5 लाख की गाड़ी में फिट एंड फिनिश पे थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। सस्पेंशंस अगेन आर वेल बैलेंस्ड, नॉट टू हार्ड, नॉट टू सॉफ्ट। सो अगेन ऑल पॉइंट्स गोज आउट फॉर दैट। ऑलराइट, अभी हमने जस्ट स्विच कर लिया है। सो अक्षय सामने चला गया, मैं पीछे आ गया हूँ स्पेसिफिकली आपको दिखाने के लिए कि आई एम 6 फुट, राइट। सो यहाँ पर मुझे जो नी रूम जो है वो डिसेंट मिल रहा है और लेग रूम भी ठीक ठाक है। थाई सपोर्ट इज ऑल्सो नॉट बैड। यहाँ पे और को भी बैठा हुआ है, ही इज ऑल्सो टॉल। और बिकॉज ये सीट जो है वो पूरी की पूरी पीछे की हुई है। और अक्षय, इज दिस सीट एडजस्टेड टू योर हाइट? कि बहुत पीछे है? बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप 2 लंबे पर्सन हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत नी रूम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आप देख ही सकते हो। बट ये स्कूप्ड आउट जो सीट है उसके वजह से कंफर्ट में कैसा लग रहा है? लॉन्ग ड्राइव में कैसा लगेगा तेरे को? 1.5-2 घंटे तक बैठ जाऊंगा। 1.5-2 घंटे तक आराम से बैठ जाओगे। सो आई ऑल्सो अग्री। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर द गुड पार्ट इज देयर इज नो सेंटर हम्प, सो विच इज ग्रेट। तो अगर आप चाहो तो आप प्रॉपरली फैल के बैठ सकते हो। बट 3 अडल्ट्स पीछे में आई वुडंट रिकमेंड दैट। आप लोगों ने मेरी अगर सारी वीडियोस देखी हैं टाटा नेक्सॉन वाली, एक चीज़, वन ऑफ दोज थिंग जिसकी मैं बहुत कंप्लेन करता हूँ वो है मेरी एसी।
सो यहाँ पर भी मैं ज़्यादा खुश तो हो नहीं पाया, बिकॉज जब तक आप सामने बैठे हुए हो ना, बिलीव मी, ये नया वाला जो एसी है ये सामने का तो डेफिनेटली पुराने वाले से बेटर है। हावेवर यहाँ पर कोई भी एसी वेंट नहीं है, उसके वजह से क्या है, पीछे के जो पैसेंजर्स जो हैं उन तक ये हवा नहीं पहुँच पाती है। उसका काफ़ी बड़ा रीज़न क्या है, ये जो सीट्स जो दी गई हैं सामने की ड्राइवर और को पैसेंजर वाली, ये बहुत बड़ी हैं, जिसके वजह से क्या है, गाड़ी का जो केबिन स्पेस जो है उसकी काफ़ी हद तक ब्लोअर को काट देता है ये सीट्स ही। पीछे तक हवा अच्छे से आ ही नहीं पाती है, तो पीछे की कूलिंग होने में बहुत समय लग जाता है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, 40-42 डिग्री टेम्परेचर होने के वजह से पीछे वाले पैसेंजर्स को थोड़ी डिफिकल्टी ज़रूर महसूस हुई है इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशन। टॉकिंग अबाउट द बैक कैमरा गाइस, आपको दिखा दूं, जब बैक कर रहे हैं तो इसके कैमरा की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। नया वाला जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, जो नया वाला कैमरा है, ऑफ कोर्स 360 डिग्री कैमरा, जिसको मैंने अपनी वीडियोस पे कवर किया ही है, बट आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी इजीली देख सक रहे हो। एंड ऑल्सो जब हम इंडिकेटर्स देते हैं और राइट या लेफ्ट का, तो हमें स्क्रीन पर वो भी दिख जाता है, जैसे कि जिस और को ने भी दिया इंडिकेटर वो भी दिख जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइज, बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्वेल मच इनटू इट। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए जो मैं इस वीडियो में मिस कर दिया हूं, तो मेरे को बता देना। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैंने इसका म्यूजिक सिस्टम टेस्ट नहीं किया है, तो इसमें हमें मिल जाता है JBL का 8 स्पीकर सेटअप विद अ सबवूफर इन द डिक्की। तो क्या कहते हो कि वीडियो खत्म करने के पहले एक टेस्ट कर ले क्या? कर लेते हैं। आपका फोन कनेक्टेड है निशा जी? हाँ, NCS वाले ही लगाएंगे। बाय द टाइम हम साउंड प्ले करेंगे, आपको बता दूं कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और MID है, इसका स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बना रखी है, बिकॉज दिस इज द सेम दैट हैज बीन यूज्ड ऑन योर न्यू नेक्सॉन ऑल्सो। उसका भी वीडियो आई लिंक पे आपको मैं दे रहा हूँ, जाके देख लेना उसको आराम से, बिकॉज बहुत डिटेल में मैंने इसको कवर किया है। ओके, रेडी हम? NCS का कौन सा गाना है ये? रिपल है, अमेजिंग। तो हम सो यू हर्ड द साउंड। सो सामने में मुझे थोड़ा तो स्क्रीची लग रहा था। आई बिलीव इट इज द बेस दैट वाज अ लिटिल स्क्रीची। आई डोंट नो इफ इट्स द साउंड। आपको भी फील हुआ? हल्का थोड़ा स्क्रीची हुआ, मेरे को उतना एंजॉय नहीं हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द साउंड। बट हो सकता है अब ये सेटिंग्स की कुछ गड़बड़ी होगी, बट हाँ, वो हो सकता है कि बेस बहुत ज़्यादा ऊपर किया हुआ था इसका, बट डेफिनेटली वो फट रहा था। बट आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज मैंने जब इसका साउंड सिस्टम जब सुना था बाकी गाड़ियों में, नेक पंच वाली, मेरे को सब अच्छा लगा था। पीछे क्या बता सकते हैं अक्षय, आप बता दो? वो साउंडिंग गुड, बिकॉज पीछे में सबवूफर जो है तो साउंडिंग गुड। सो आई वुड गिव इट एट अराउंड 8 आउट ऑफ 10 इन साउंड सिस्टम। ओवरऑल गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10। द ड्राइव एक्सपीरियंस इटसेल्फ। लॉन्ग में हम लेके गए नहीं है, जब हम जाएंगे इसकी रेंज टेस्ट करेंगे तो आपको वो वीडियो भी लेके आएंगे। वो वीडियो देखने के लिए गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, उसको जरूर दबाना सो दैट कि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है व्हाट यू नीड टू डू इज हिट द लाइक बटन। प्लीज डू कमेंट कि हम और आपके लिए क्या लेके आ सकते हैं ईवी में। एंड मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।